और उसने उस दानव को उसके शरीर में बांध दिया। अब जब बात इस हद तक पहुंच चुकी थी, झीशिन आलुओं ने अंतिम लड़ाई का फैसला कर लिया। उसने दानव को एक क्रूर कुत्ते के शरीर में फिर से प्रविष्ट कराया और इसके बाद वह हुआजाई को ढूंढने गया। हुआजाई की मृत आत्मा को बलि रूप में इस्तेमाल करके उसने एक भेड़िए का दांत प्राप्त किया। ये बात पता चलते ही आन गुरु और योंगहो तुरंत अस्पताल पहुंच गए। हुआजाई का शव देखकर दोनों गहरे दुख में डूब गए। जब वे प्रार्थना कर रहे थे, कमरे की लाइटें अचानक टिमटिमाने लगी। अचानक झीशिन की परछाई तेजी से कमरे से गुजर गई। योंगहो ने यह देखकर तुरंत उसका पीछा किया, बिना ये जाने कि वो झीशिन द्वारा पैदा किया गया मात्र भ्रम था। इसी बीच हुआजाई का शव अजीब तरीके से हिलने लगा, मानो वह फिर से जीवित हो गया हो। आन फादर ने इसे सच मान लिया। तभी झीशिन चुपचाप उनके पीछे आ खड़ा हुआ। दरअसल यह भी एक भ्रम था, बस यह ज्यादा वास्तविक लग रहा था। योंगहो को जब एहसास हुआ कि वह धोखे में आ गया है, वह तुरंत वापस लौटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झीशिन ने भेड़िए का दांत आन फादर की गर्दन पर टिकाए रखा और योंगहो को धमकी दी कि वह अपने हाथ पर बना पवित्र चिन्ह नष्ट करे और जीवन भर कभी भी दान निष्कासन एक्सर्सिज्म न करे। योंगहो ऐसा करने ही वाला था कि आन फादर ने झीशिन का हाथ पकड़ा और भेड़िए का दांत अपनी ही गर्दन में धंस गया। विष तेजी से फैलने लगा। यह देखकर झीशिन दांत निकालकर वहां से तुरंत भाग गया। इस समय तक विष पूरे शरीर में फैल चुका था। गंभीर स्थिति में योंगहो आन फादर को लेकर अपने सहायक के पास पहुंचा। पवित्र जल और बाइबल की सहायता से आन फादर धीरे धीरे होश में लौट आए। उन्होंने अपनी पवित्र तलवार योंगहो को दी और कहा कि वह हर हाल में झीशिन को रोक दे ताकि वह लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद योंगहो झीशिन की गुफा में पहुंचा। वहां मौजूद छोटे छोटे दुष्ट प्राणियों से भिड़कर उसने अपने एक उच्च स्तरीय योद्धा जैसी क्षमता पूरी तरह दिखा दी। हालांकि वह उन्हें हराता रहा, पर वे मानो कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे। क्रोधित होकर उसने पवित्र जल अपने घायल पवित्र चिन्ह पर डाला। उसकी शक्ति अचानक बढ़ गई। अब उसके हाथ को छूते ही वे प्राणी आग की लपटों में घिर जाते। कुछ ही समय में उन सबके भीतर से दानव निकाल दिए गए। फिर वह झीशिन तक पहुंचा और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन झीशिन के सांप जैसी कठोर कवच के कारण योंगहो जल्दी ही बेहोश हो गया। जब वह दोबारा जागा, उसने देखा कि उसके हाथ पर आग जल रही है और अब एक मुक्के से भी झीशिन को काफी दूर फेंक सकता था। आखिरी निर्णायक क्षण में दोनों अपनी पूरी शक्ति झोंक देते हैं। योंगहो एक जोरदार मुक्का मारता है और झीशिन जमीन पर गिरकर उठ नहीं पाता। योंगहो उसके शरीर से भेड़िए का दांत निकालता है। झीशिन राख बनकर मिट जाता है और योंगहो के हाथों की आग भी शांत हो जाती है। सबको लगा कि अब कहानी खत्म हो गई है। लेकिन तभी पवित्र झील से एक और दानव बाहर आता है, जिसका चेहरा ऐसा है मानो वह झीशिन से जुड़ा हुआ हो। हैरानी की बात यह कि उसने योंगहो पर हमला नहीं किया, बल्कि झीशिन को पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। यह देखकर योंगहो तुरंत वहां से भाग निकला। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। स्पष्ट है कि निर्देशक ने सीक्वल के लिए जगह छोड़ी है। कहानी के लिहाज से, चाहे एक्शन हो या साइंस फिक्शन,